दोस्तों मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों जैसा कि पता है कि आज जो है पार्लियामेंट में यूनियन बजट पेश किया गया है, तो जानेंगे इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स जो कि 2022-23 में बजट में दी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर यूनियन बजट आता है, और जो आज की मेन हाइलाइट है, जैसे आज का जो की फीचर्स में से सबसे पहले है गोल जो है अमृतकाल का, गोल ऑफ अमृतकाल क्या है। इस पे तीन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। पहला जो है फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, ग्रोथ पर फोकस करना है, साथ ही साथ समावेशी विकास पर फोकस करना है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट एंड एनर्जी ट्रांजिशन क्लाइमेट एक्शन, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और साथ ही साथ उसकी वजह से डेवलपमेंट जो भी होगा, डेवलपमेंट और एनर्जी में, जिससे कि जो क्लाइमेट एक्शन को कम किया जा सके। और तीसरा जो पॉइंट है विर्टियस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जो है जो इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है और जिससे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े। चलिए ये तो 3 पॉइंट थे। साथ ही साथ इसमें 4 प्रायोरिटी के बारे में बताया गया है। सबसे पहली जो है पीएम गति के बारे में बात की गई है, और गति शक्ति। दूसरी जो है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। थर्ड है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कैसे बढ़ाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन के ऊपर भी जोर दिया गया है। फोर्थ है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम फाइनेंस करना है वो कैसे किया जाएगा, इस चीज़ पे प्रायोरिटी दी गई है। ये कुछ स्टैटिक्स दिए हुए हैं जीडीपी के, जैसे 2019 और 20 का जो डेटा दिया है, यहाँ पर 20-21 का और 21-22 का। ये जो येलो लाइन दी हुई है वो आपकी जीवीए की, ग्रॉस वैल्यू एडिड, और ऊपर जो वाली दी हुई है जीडीपी की। तो जैसे कि फर्स्ट लॉकडाउन में जीडीपी बहुत डाउन हो गई थी, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ जीवीए भी डाउन हो गया था। सेकंड जो वेव आई थी उसमें थोड़ा ऊपर आया है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है अपने दोबारा बूम कर रही है, हमारी जो इकोनॉमी है जीडीपी भी बूम हो रही है, इसको ये दिखाया गया है। अगला देखते हैं। यहाँ पर कोविड के ऊपर जो है एक स्टैटिक्स दिया हुआ है कि जो जनवरी 2022 तक जो है फर्स्ट डोज जिन्होंने ले रखी है वो है 93%, और सेकंड डोज वाले हैं 69.8% जो लोग हैं वो सेकंड डोज वैक्सीन ले चुके हैं। साथ ही साथ जो है डिफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, 6.4% जो है डिफिसिट है। नेक्स्ट अभी जो इम्पोर्टेंट जो है वो देख लेते हैं, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये पीएम गति शक्ति के बारे में बताया गया है। पीएम गति शक्ति क्या है, इसके बारे में बताया कि ये रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी है 7 इंजन्स ड्राइवन, जो कि रोड 7 इंजन्स किसे कहा गया है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में 7 इंजन्स कहा गया है इसमें। साथ ही साथ एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा जो कि वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया जाएगा। और एक जो है इसमें बताया गया है कि मास्टर प्लान फॉर्मुलेट किया जाएगा, बनाया जाएगा एक्सप्रेस वे के लिए, जो एक्सप्रेस वेज हैं उसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जिसमें कि हम 25,000 किलोमीटर जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसको 22-23 तक पूरा करना है। 22-23 तक 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे को कवर करना है।
साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स के लिए एक इंटरफेस बनाया जाएगा जो कि सब जो लॉजिस्टिक्स से एक साथ कनेक्ट करेंगे। यूनिफाइड एक लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें कि जो सारा डेटा है वहाँ पर एक्सचेंज किया जाएगा, जिससे कि अलग अलग वेबसाइट पे या अलग अलग साइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे जो है वो सारा डेटा मिल जाएगा। साथ ही साथ एक ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक बनाया जाएगा जिससे जो पैसेंजर्स की ट्रैवलिंग के बारे में सब पता लगाया जा सके। और यहाँ पर ये बताया गया कि 4 मल्टी नोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जाएंगे जो कि पीपीपी प्राइवेट जो पार्टनरशिप के साथ में जो 22-23 तक कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर जो पोस्टल और रेलवेज़ का नेटवर्क को एक साथ जोड़ा जाएगा जिससे कि पार्सल मूवमेंट को, जो पार्सल वगैरह होते हैं उसको पहुँचाने में आसानी हो। साथ ही साथ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया। एक स्टेशन पे एक ही प्रोडक्ट जो है वो पार्सल किया जाएगा। कवच जो स्कीम है उसको एक्सटेंड करना है। साथ ही साथ एक 400 नए न्यू जनरेशन के जो है वंदे भारत जो ट्रेन है उसको चलाया जाएगा। 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर बात की गई है। और मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाएगा। और नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान उसको भी बढ़ाया जाएगा। जैसे कोई पहाड़ी एरिया पे है, रोपवे वगैरह होते हैं जो, उसको जो रोड्स वगैरह हैं उसको सहूलियत के लिए। चलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या चीज़ दी हुई है ये देखते हैं हम कुछ। इसमें बताया गया कि प्रमोट किया जाएगा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को। और साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी वैल्यू एडिशन किया जाता है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें काटने के बाद, जैसे फसल कट गई उसके बाद जो भी वैल्यू एडिशन किया जाता है कंजप्शन से पहले, उसको बढ़ाया जाएगा, उसमें ब्रांडिंग की जाएगी। और यहाँ पर दिया गया है कि डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को, और वो भी पीपीपी मॉडल के साथ में। किसान ड्रोन्स फार्मर्स के लिए किसान ड्रोन्स को बढ़ावा दिया जाएगा यूज़ करने का। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो भी स्टार्टअप्स हैं उसको फाइनेंसिंग करने के लिए लोन वगैरह जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये स्टैटिक्स दी हुई है कि जो राइस और वीट की कितनी जो सरकार ने पैंडेमिक के दौरान ख़रीदी है। देखिए राइस में ये दिया है, राइस चावल के बारे में, और ये गेहूं के बारे में दिया है। ये है 2018-19, और फिर उसके बाद है 19-20 और 20-21 और 22-21-22, ये 3 है। तो यहाँ पर ये कितना दिया लाख टन, ये 18-19 में जो है 400 से ज़्यादा लाख टन चावल को ख़रीदा था, और 19-20 में आपका 500 लाख टन जो है वो जो धान को ख़रीदा। साथ ही साथ 20-21 में 600 लाख टन जो है धान को ख़रीदा है, और 21-22 में यहाँ 300 ही रह गया। इसी के साथ में गेहूं के भी ये दिया हुआ है, जो 21-22 में जो है इस टाइम 400 से ज़्यादा जो है वो ख़रीद चुके हैं गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और यहाँ पर बताया गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, केन और बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट बन रहा है, इम्प्लीमेंटेशन उसको करना है जिससे 130 मेगावाट की पावर सप्लाई भी, पावर जनरेशन होगी। साथ ही साथ जो 9.1 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे 62 जो लाख लोग हैं उससे बेनिफिट ले पाएंगे। साथ ही साथ 5 नए प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा इसके ही अंडर। ठीक है दोस्तों, चलिए एजुकेशन में ये क्या दिया है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, और 1 क्लास 1 टीवी चैनल, एक चैनल एक क्लास के लिए खोला जाएगा, जिससे 200 से ज़्यादा चैनल जो हैं वो उसको ओपन किए जाएंगे।
वर्चुअल लैब्स वगैरह खोली जाएंगी और स्किलिंग ई लैब्स, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और लर्निंग इन्वायरमेंट को अच्छा किया जाएगा। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। हाई क्वालिटी ई कंटेंट भी दिया जाएगा और डिजिटल टीचर्स वगैरह उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी बात की गई है। डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिसे डेस्क कहा जाता है, डेस्क वगैरह, ठीक है ना। विल बी लॉन्च टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए डेस्क बनाई जाएगी, डिजिटल इकोसिस्टम। साथ ही साथ स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप जो है बनाए जाएंगे, प्रमोट किए जाएंगे स्टार्टअप्स ड्रोन शक्ति को, जैसे कि ड्रोन जो सर्विस है उसको बढ़ावा देने के लिए। हेल्थ में नेशनल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट और साथ ही साथ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा और कुछ चीज़ें इंटीग्रेट की जाएंगी जैसे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इसको एक साथ किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, जिसको कहा जाएगा सक्षम आंगनवाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर घर नल से जल जो है वो योजना 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इससे कवर हो 2022-23 तक कवर करे जाएंगे और पीएम आवास योजना को 80 लाख जो घर हैं कंप्लीटेड 2022-23 तक कंप्लीट करना है। और PMDEVINE जो स्कीम है उसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया जाएगा सोशल डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। एस्पिरेशन ब्लॉक्स प्रोग्राम जिसमें जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको डेवलप करने के लिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टारगेटिंग डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑफ नॉर्थर्न बॉर्डर। साथ ही साथ एक है डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिसेस। इसमें डिजिटल बैंकिंग को पोस्ट ऑफिस से वजह से जो भी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा 100% जो है पोस्ट ऑफिसेस जो आ जाएंगे कोर बैंकिंग के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये डिटेल में पढ़ने का आया अभी पूरा, बाद में एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा। अभी की हाईलाइट मैं आपको दे देता हूँ जिससे ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा। एक चीज़ और है, देखिए ये है कि जो हमारे देश में पैसा है वो कहाँ से आता है और पैसा कहाँ को जाता है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए जो पैसा आता है कस्टम्स से 5% आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5% आता है, बोरिंग जिसे उधार लिया हुआ है, अनदर लायबिलिटी से हमने पैसा दे रखा है वहाँ से 35% पैसा आता है, और कैपिटल जो है हमने पैसा किसी में लगाया हुआ है तो कैपिटल रिसिप्ट होता है उससे 2% आता है। इनकम टैक्स से आपका 15% पैसा आता है, और एक्सरसाइज ड्यूटी जो है उसकी वजह से आपका 7% जो है पैसा आता है, और कॉरपोरेट टैक्स से 15%, जीएसटी से 16%। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है इस टाइम, पिछली बार जो कॉरपोरेट टैक्स था यहाँ पर है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से 35%, जीएसटी से 16% और कॉरपोरेट टैक्स से 15% जो है पैसा आता है। और पैसा कहाँ जाता है ये देख लेते हैं हम। इसमें पैसा सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो है आपका
इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं 20%, उस पे पैसा जाता है। फिर आपका जो टैक्सेस एंड ड्यूटी स्टेट के लिए जो है 17% पैसा जाता है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंस कमीशन के लिए 10% पैसा जाता है, जो स्टेट के लिए ट्रांसफ़र होता है बाद में। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जो है पैसा वो 15% पैसा खर्च किया जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% किया जाता है। और पेंशन में 4% पैसा जाता है। सब्सिडीज़ में 8% और डिफेंस में 8% जो है वो पैसा जाता है। और बाकी जो है 9% जो है अदर एक्सपेंडिचर होते हैं, वो खर्चे होते हैं इसमें। चलिए, तो ये दोस्तों एलोकेशन है कि मेजर स्कीम्स में कौन कौन से कितना पैसा दिया गया है। जैसे जल जीवन मिशन में यह है आपका, ये देखिए करोड़ में है 34,947 करोड़ रुपए। यह है हेल्थ मिशन में, नेशनल हेल्थ मिशन में दिया गया है। और 21-22 के लिए और 22-23 के लिए 37,800 रुपये। यहाँ पर जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ और 21-22 में जो है वो आपके लिए 45,000 करोड़। नेशनल एजुकेशन मिशन में 30,796 करोड़। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 21-22 और 22-23 में जो है 19,000 करोड़ जो है वो पैसा दिया जा रहा है। पीएम किसान में 68,000 करोड़ जो है पैसा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए अलग से ये 6400। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए है 10,000 करोड़। और ये मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की एक हाइलाइट्स जो कि आज के बजट में दी गई थी। बाकी डिटेल वीडियो में मैं एक अलग से ले आऊँगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।